हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कि मैंने हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन कैसे किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जून 2021 में बैच लिया था यकीन 2022 करके, इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश बोलते हैं इसको, कि इसमें हिंदी में टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश की बुक होती है। ठीक है, और बाकी बता दूँ 12th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। तो उस साल जैसे कि जनरल प्रमोशन हुआ था मध्य प्रदेश में, हर जगह ही हुआ था कोविड की वजह से। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पर कि कोई हिंदी मीडियम। उस टाइम मेरे को क्या है ना, मेरे को जनवरी तक पता चल गया था नीट के बारे में। बाकी मेरे को 11th में बिल्कुल पता नहीं था और 12th तक कुछ पता नहीं था कि नीट एग्ज़ाम क्या होता है। ये पता था कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो फिर मेरे को जनवरी में पता चला, तो मैंने सोचा बोर्ड्स दे लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। तो बोर्ड जैसे ही ख़त्म हुए जनरल प्रमोशन के साथ, है ना, तो फिर मैंने मई के महीने में बहुत सर्च किया कि कोई तो बैच मिल जाए मेरे को जो हिंदी मीडियम में पढ़ाता हो। नहीं मिला, फिर जून में नहीं मिला, मतलब बहुत सर्च किया मैंने, अलग अलग ऐप पर गया। फिर बाद में देखा कि अच्छा ऑफलाइन ही ट्राई करता हूँ, तो ऑफलाइन फ़ीस जा रही थी लगभग सब मिला के, कोचिंग की फ़ी, रहना खाना, कोटा में 2.5 लाख से 3 लाख के बीच। तो वो अफोर्डेबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगेंगे इंग्लिश में। सही, अब देखो ऑप्शन कुछ था नहीं। ठीक है, तो मैंने कोई कोर्स कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ यकीन का बैच लिया। यकीन 2022 बैच करके था। फिर अब उसमें तुम खुद सोचो, एक बच्चा जो 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ा है उसे कितनी दिक्कत आएंगी। तुम जितना जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कि आ रही दिक्कत, भाई मेरे को बहुत आएंगे दिक्कत। और वैसे भी मैं बता दूं कि सितंबर में हुआ था, सोचो नीट का पेपर, मतलब 3 महीने पढ़ने के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, 12 सितंबर को, अभी मेरे को डेट ध्यान है, ग्वालियर गया था मैं पेपर देने। तो मेरे उस अटेम्प्ट में 80 मार्क्स थे, मतलब 2-3 महीने नीट का पढ़ने के बाद भी। अब सोचो अगर मेरे बोर्ड्स के डायरेक्ट बाद जाता था नीट का पेपर देने, तो मेरे 25-30 भी ना आ पाते। सोचो इतनी ख़राब हालत थी। तो मतलब, और एक ये अच्छा पॉइंट था कि मैंने ऋषभ चौबे सर की एक बात सुनी है मैंने, कि वो हमेशा बोलते हैं कि 0 से ऊपर जाना आसान है एज़ कम्पेयर टू किसी स्टेज से। मतलब किसी बच्चे को 0 से सिखाना आसान है एज़ कम्पेयर टू उसको पहले का आता है और फिर उसको वो भुलाना, फिर नया सिखाना। उनका ये कहने का मतलब है कि कोई बच्चा ने पहले पढ़ रखा है कुछ अलग, मतलब कोई अलग टीचर या कुछ भी अलग पढ़ रखा है, तो अगर वो मेरे पास आता है, मैं उसको सिखाऊंगा, तो पहले उसको पुराना वाला भुलाना पड़ेगा। उसके कुछ गलत कंसेप्ट होंगे, है ना, जब कुछ गलत पढ़ रखा हो अगर, तो वो भुला के फिर उसे पढ़ाने में डबल मेहनत लगेगी। या 0 से स्टार्ट करने वाला कुछ ज़्यादा तो एक प्लस पॉइंट होता है, या तो 0 से स्टार्ट करो, ये रहता है। तो मैं वैसे हिंदी में 0 था और इंग्लिश में तो था ही। अगर मैं बात करूँ अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो मेरे को ऐसा सच पता था कि मैं अगर हिंदी मीडियम भी लेता ना, तो मेरे को बहुत बेसिक से उठना पड़ता। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, इंग्लिश बैच लेते हैं। उस टाइम ले लिया था, मतलब बिना झिझक के, कि कोई नहीं, कि अपने आप को ये समझ के कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, नहीं हुआ सेलेक्ट तो क्या होगा, ये कुछ नहीं सोचा कि मैं, ये पता था क्योंकि मेरे को लॉकडाउन ने एक आदत डाल दी थी कि भाई तुम अकेले रह सकते हो, पहली आदत। तो फिर मेरे को जून, मैं काफ़ी इंस्टाग्राम यूज़ करता था उस टाइम, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, दिन भर इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, है ना, और मूवीज़ देख रहा हूँ, तो और गेम खेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पूरा टाइम उसी में गया मेरा, 11th-12th ऐसे ही बर्बाद गया है। फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं, अब तो तैयारी करनी है और सेलेक्ट ही होना है। मैं ऐसे कई पेजेस दिखा दूंगा कॉपी के, मैंने वहाँ लिखा है मेरा सिलेक्शन होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 साल में सिलेक्शन चाहिए था। तो फिर मैंने यकीन के टीचर को एकदम सीरियसली फॉलो किया, और बहुत ज़्यादा। वही मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि सीरियसली टीचर को फॉलो करो। लेकिन क्या होता है, जब हम अपन, अब सोचो पिछले 12 साल से हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमें इंग्लिश का पहले तो समझ नहीं आता। ये बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे जो जिनके क्वेश्चन भी थे कि मैं हिंदी से इंग्लिश जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वो। तो पहले तो तुम लोगों को एक सजेशन दे दूँ कि फिजिक्स वाला में पहले नहीं आते थे, उस टाइम भी मेरे को ध्यान है अक्टूबर में आ गया था हिंदी का बैच। तो मेरे को उस टाइम अक्टूबर तक, तो भाई 4 महीने हो गए थे यार, जून से अक्टूबर, तो मेरे को समझ आने लगी थी, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया बैच। ठीक है, बाकी तुम लोगों के पास तो ऑप्शन भी है। और हिंदी में ऐसा नहीं वो कोई ऐसे टीचर डाले, नहीं, सब टॉप क्लास के टीचर हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर तुमने हिंदी 12th अच्छे से पढ़ रखी है, अगर तुमने 12th अच्छे से पढ़ रखी है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें हिंदी बैच ही लेना चाहिए। और 11th-12th पढ़ रखी, फिर तो हिंदी ही लो। ठीक है, तो बाकी तुम्हारे ऊपर भाई डिपेंड करता है, क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन है, फिर बाद में तो मुझे मत कहो इसलिए। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ था, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत बेकार गए थे मेरे, बहुत। क्योंकि मैंने जैसे ही बैच देखो, मेरे को ज़ूलॉजी एकदम समझ आ रही थी, बॉटनी बॉटनी आ रही थी मेरे को, मान लो 50%, ज़ूलॉजी समझ लो 100%। क्योंकि मनीष दुबे सर पढ़ा रहे थे, वो अलग ही लेवल के टीचर है ना, मैं बताता ही हूँ। तो ज़ूलॉजी मेरे को कंप्लीट समझ आ रही थी, और क्योंकि इंटरेस्ट भी रहता है ज़ूलॉजी में, ये बात भी है। और वो अच्छे से, मतलब मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई ज़ूलॉजी में, मैं सच बताऊँ। बॉटनी में थोड़ी दिक्कत आई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्यों आई? क्योंकि फिजिक्स में क्या था ना, क्वेश्चन जैसे कंसेप्ट समझाते थे सर तो आ जाता था। ठीक है, कि ऐसा जो उसमें इंग्लिश नहीं होती, जैसे ही क्वेश्चन आया सब ऊपर से,
क्योंकि क्वेश्चन को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत दिक्कत जाती थी। तो ऐसा कुछ वर्ड्स होते थे जैसे सुपर पोजिशन बोल दिया सर ने कुछ वर्ड बोल दिया, जैसे कोई बोल दिया कॉफिशिएंट, फिजिकल केमिस्ट्री में टर्म होता है जैसे कॉफिशिएंट, है ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के वर्ड बता रहा मैं, फिजिक्स से नहीं अभी बता रहा। और ऐसे सच जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोल, तो इसका मेरे को हिंदी मतलब सोचो मेरे को समझ नहीं आता था, तो इसको मैं क्या करता था, मैंने गूगल ट्रांसलेट का बहुत यूज़ किया है, हद समझ लो उन 3 महीने मैंने बहुत यूज़ किया है। और एक बात और बता दूं, मैंने इंस्टाग्राम देखो शुरू से ही प्रोसेस बताता हूँ मैंने इंस्टाग्राम कैसे छोड़ा, पहले से एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बाकी इसमें बताया दे रहा। जून से जुलाई तक तो मैं ऐसे ही छोड़ता रहा कि भाई टाइमर होता है ना डिजिटल वेलबिंग ऐप पर, तो वो करके छोड़ता गया। फिर देन उसके बाद मेरे को लगा भी और कम करना चाहिए यूज़, तो फिर मैंने क्या करने लगा, टाइमर तो लगा था, अब ऐप अनइंस्टॉल करने लगा था, जब चलाना हो जब इंस्टॉल, तो ऐसे में भी लगा। फिर धीरे धीरे मैंने अकाउंट टेम्परेरी डिलीट किया, सितंबर तक आते आते मैंने पूरा तरीके से इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, ठीक है। और यूट्यूब को मैं शुरू से ही मतलब शुरू से तो नहीं, यूट्यूब वैसे ही कम यूज़ होता है जब अगर आप बैच को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन हाँ शुरू में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती, तो मैं भी कुछ चैनल जैसे तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो, मैं भी किसी की देखता था, बहुत सारे लोगों की कि ये कैसे करे कैसे, लेकिन हाँ एक मेरे को वीडियो कभी नहीं मिली कि हाउ टू के हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में जाए तो उसे क्या क्या करना चाहिए, ये कभी नहीं मिली। और मैंने बहुत सारे चैनल पे कमेंट किया, और यकीन बैच में भी काफ़ी बार कमेंट करता था कि सर मुझे कोई गाइड कर दो, लेकिन होता है ना कभी खुद से अगर तुम कुछ करो ना, तो तुम देखो मैं तुम्हें गाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से किया तो और तेज़ और ज़्यादा सीखा मैंने कि अच्छा मैंने क्या क्या गलती की, मैं और जल्दी भी इंग्लिश सीख सकता था। तो सबसे पहले मैंने गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया। जैसे तुम पढ़ते हो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुमने देखा उसमें जैसे सर ने क्वेश्चन लिखवाया कि सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, अब अपने में क्या बोलते हैं इसको, विलयन, विलायक, विले ऐसे कुछ करके बोलते हैं, है ना, तो इतना तो मैंने सुन रखा था नाम। फिर मैं इसको सर्च करता था, अच्छा ये है, ये है, फिर एक बन जाती थी दिमाग में इमेज कि हाँ ये है। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ जो होती थी मैं ज़ीरो से पे था, तो मेरे को फिर इंग्लिश में ही मैंने याद कर ली। मैंने देखा ही नहीं कि सॉल्यूशन का मीन्स होता है विलियन, नहीं, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर मेरा ये हो गया था कि मैं इंग्लिश को ही रटने लगा था, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, इनमें मैं इंग्लिश को ही रटने लगा था, मैं इनकी हिंदी पर जाता ही नहीं था। जैसे सेल को कोश का बोलते हैं, अब मेरे को ऐसा जैसे नाम ध्यान नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब पढ़ाई से 2 महीने से पढ़ाई की ही नहीं, तो ऐसा नाम ध्यान नहीं, खाली मैं लिंक करके बता रहा कि फिर मैंने को सेल ही पढ़ा, ना कि सेल को कोशिका, भूल ही गया कि कोशिका होती है वो कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं बॉटनी जूलॉजी में, वो इंग्लिश में एज इट इज़ इंग्लिश में ही रट लो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हिंदी भी समझो, नहीं। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आ रहे हैं, तो तुम्हें फिर क्या होगा ना, तुम इंग्लिश की बार इंग्लिश की क्वेश्चन करोगे, और इंग्लिश का जो पूरा क्वेश्चन होता था मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता था पहले, है ना, कि देख रहा था वो पूछ क्या रहा है। जैसे कहीं कॉमा आ गया, तो फिर ये इस चीज़ को मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहा था 2-3 महीने तक लगभग, गूगल ट्रांसलेट पे देख लिया। फिर मेरे को धीरे धीरे आदत बन गई थी, अक्टूबर से मेरे को कंप्लीट इंग्लिश समझ में आने लगी थी। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम देखो अगर तुमने ले ही लिया है इंग्लिश बैच तो दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर तुमने 11th-12th में पढ़ रखा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें हिंदी लेना चाहिए पहली बात तो। और अगर कोई ड्रॉप ले रहा है, उसके पिछले अटेम्प्ट में 300, 350, 400, 450 मार्क्स हैं हिंदी मीडियम से, तो भाई तुम हिंदी मीडियम ही लो, क्योंकि अगर तुम 350 पे हो फिर तुम फिर इंग्लिश में जाओगे तो फिर तुम्हें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक स्टूडेंट का ऑप्शन था, वो क्वेश्चन था कि भैया मेरे इतने मार्क्स हैं 350 के लगभग, मेरे को इंग्लिश बैच लेना चाहिए कि नहीं, तो भाई नहीं, क्योंकि तुमने हिंदी मीडियम से जब 350 ला लिए तो फिर 1 साल और मेहनत कर लो, हिंदी का बैच भी अच्छा है PW का, बाकी तुम जहाँ से ही पढ़ते हो तो आ जाएंगे नंबर, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होती कि इंग्लिश से पढ़ो तभी आएगा, नहीं। वो तो मेरे को तो मजबूरी में लेना पड़ा था जब ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तो अब बात करते हैं कैसे किया, तो बता ही दिया मैंने, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया। और बाकी जो टीचर ही भाई हिंदी में कभी बता देते हैं। और MR सर से फिजिक्स पढ़ने का ये एक फ़ायदा मिला कि वो भी हिंदी मीडियम से थे शुरुआत तक, तो वो जो भी चीज़ बताते थे तो वो समझ जाते थे कि वो एक चीज़ बोलते थे कि तुम सारे बच्चे अंग्रेजी के भिखारी हो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें अंग्रेजी का इंग्लिश का ई भी नहीं आता। तो वो बताते थे कि, तो वो क्वेश्चन समझाते थे, मतलब उस टाइम पे बहुत। अगर तुम लोगों को यकीन 2022 के लेक्चर देखने हो तो देख सकते हो उसमें। हाँ नहीं, वो उनकी फिर सॉरी, यही देखो तुम जो चल रहा है तुम्हारा, वैसे ही बोल रहा था वो, तो वैसे ही हर साल ऐसे समझाते हैं क्योंकि वो जानते हैं। MR सर की एक क्वालिटी कि वो भी ऐसे ही, वो उन्होंने बताया अपने पॉडकास्ट में कि 12th में उनका कुछ 50-60 80% था, फिर बाद में उन्होंने ड्रॉप लिया उसके लिए 12th के लिए, और फिर सीधा 85 ऐसे ले गए थे।
तो वो भी भाई उसी बताते हैं कि हम भी बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, तो वो जानते हैं बच्चा क्या क्या दिक्कत होती थी। उस वजह से मेरा फिजिक्स फिर धीरे धीरे सही होने लगा था, मेरे को इंग्लिश के क्वेश्चन भी समझ आने लगे थे। लेकिन शुरुआत में हाँ भाई मैंने वाकई में गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया और समझने में दिक्कत हुई। 2-3 महीने शुरू के बहुत दिक्कत हुई, झूठ नहीं बोलूँगा। और वो 2-3 महीने का भुगतान मेरे को करना पड़ा था, मतलब बीच में अब देखो भाई टाइम नहीं मिल पाता था। और एक बात और बता दूँ, इसमें मैंने लेक्चर इस 2-3 मंथ में मेरे को अगर पहला नहीं आया समाज में तो दोबारा देखा उसी लेक्चर को, तो इसमें बहुत टाइम ज़्यादा था, बहुत मतलब दिन का मैं समझ लो 12-13 घंटे उस टाइम मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट है और मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। 13-13 घंटा मैंने सिर्फ ऐप यूज़ किया था और मैं डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, क्योंकि भाई मेरे को लग जाता टाइम। मैं क्योंकि एक लेक्चर को 2-2 बार देख रहा, फिर कोई और एक लेक्चर को काफ़ी 1.5 घंटे, कभी कभी लेक्चर को 2-3 घंटा भी लग जाता था फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं बार बार फिर रिपीट करके देखा, फिर क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर देखा, फिर नहीं आया, फिर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत वीक हूँ। और ये एक्सेप्ट किया था मैंने बहुत, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था, तो मैंने ये एक्सेप्ट किया। यही तुम एक्सेप्ट करो चीज़ों को और सीखो। और जैसे जैसे तीसरा महीना निकला, जब सितंबर निकला, तो अक्टूबर में मेरे को समझ में सब आने लगा था। लेकिन वो शुरू के 3 महीने का भुगतान मेरे को लास्ट में जाके करना पड़ा था, जब सारे बच्चे रिवीजन कर रहे थे कोर्स ख़त्म होने के बाद। लाइक मार्च में कोर्स ख़त्म हो गया था उस साल, 2022 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने को फिर अप्रैल में, जून, जब सारे बच्चे रिवीजन कर रहे थे, उन्हें 2-3 महीने का मौका मिल गया था। मैं पुरानी चीज़ अपनी पढ़ रहा था जो मेरे वीक रह गए थे। जैसे फिजिक्स में रह गया था तो मेरा मोल कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये। और फिजिक्स में रह गए थे काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैं ये कर रहा था लास्ट के 3 महीने में, जब उस साल जुलाई में पेपर था, ठीक है। तो देन अगर उसके बाद बात करूँ कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए अगर तुमने इंग्लिश बैच लिया है और तुम हिंदी मीडियम से थे, तो कुछ नहीं, लेक्चर को देखो, एक बार समझ ना आए 2 बार देखो, क्योंकि तुम्हें भाई तुम हिंदी से इंग्लिश आए हो तो एफ़र्ट तो मारने पड़ेंगे। एक लेक्चर को 2-2 3-3 बार देखना होगा। और चीज़ों को जो आ रही हैं, नए नए टर्म आ रहे हैं, जैसे क्या ऐसे एग्जांपल दे दूँ मैं, समझ लो सेल में कोई सेल डिवीज़न में आया, सिंथेसिस, काइनेटोकोर, है ना, माइटोसिस, मियोसिस, ये तो आते होंगे तुम्हें। और समझ लो डिवीज़न, ये जब जो थोड़ी, मैं से क्या ऑप्शन दे दूँ, जैसे जो भी वर्ड्स आता है ना, साइनेप्सिस, रिकॉम्बिनेशन, नॉड्यूल, ऐसे ऐसे वर्ड आते होंगे, तो इनको फिर लिख कर याद कर लो कि हाँ भाई जब अलग अलग हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, तो जब कोई चीज़ अलग हो जाती है तो उसको डिसइंटीग्रेशन, फिर तुम इंग्लिश में ही याद कर लो कि अलग होने को डिसइंटीग्रेशन बोल रहे हैं अपन, जैसे जा रहा है ना। और बिहाइंड, ऐसे मतलब जो नॉर्मल वर्ड होते हैं ना इंग्लिश के, वो तुम्हें आने चाहिए पहली बात तो। और अगर नहीं आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से देखो, उस टाइम हमारे सर भी बोलते थे कि इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लो, तो तुम कोचिंग ज्वाइन मत करो, लेकिन नॉर्मल ग्रामर का अगर टाइम है तो तुम लेक्चर देख सकते हो कोई भी यूट्यूब पर, अच्छा, जो तुम्हें थोड़ी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए तुम्हें, अगर तुमने इंग्लिश बैच ले लिया है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें हिंदी लेना हो तो हिंदी मेरे हिसाब से तो ले लेना चाहिए। उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बाकी मैं ले लेता हिंदी अगर मेरे पास उस टाइम ऑप्शन होता, मैं अपनी बताऊँ तो, ठीक है। तो ये तुम्हें बेसिक जो इंग्लिश होती है वो आनी चाहिए। और फिर क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये तुम सीखो टीचर से। जब जैसे ही एमआर सर, जैसे मान लो फिजिक्स तुम एमआर सर से पढ़, अगर तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो तो वो देखो वो क्वेश्चन कैसे पैटर्न में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ने के बाद वो रुकते हैं, फिर वो वैल्यू लिखते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, मैं पहले क्या करता था, मैं पूरा पढ़ लिया, मेरे को कुछ दिमाग में नहीं आया, फिर एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन, फिर नहीं आया, तो फिर मैं देखने लगा था कि टीचर कैसे कर रहे हैं। तो एमआर सर, मान लो एमआर सर का मैं एग्जाम्पल ले रहा फिजिक्स के लिए, तो उनने एक क्वेश्चन पढ़ा, इतनी सी लाइन, तो उससे निकाल ली वैल्यू कि अच्छा ये गिवन है, फिर अगली लाइन पढ़ी, फिर उससे निकाल लिया, फिर देन नेक्स्ट लाइन पढ़ी, तो फिर उससे फिर देखना निकालना क्या है। तो ऐसा फिर तुम्हें फुट कर करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अगर वीक है तो यही एक ये बन जाता है ना कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। तो इसमें तुम्हारी गूगल ट्रांसलेट ही बहुत हेल्प करेगा। मेरी तो की थी, क्योंकि जो क्वेश्चन होता था मैं उसको कॉपी डायरेक्ट कि पढ़ लिए क्वेश्चन और फिर बोल के क्वेश्चन डाल दिया उसमें, ठीक है। देन वो बता देता था कि हिंदी में, तो मेरे को थोड़ा समझ में आ जाता कि निकालना क्या है। मेरे को हमेशा क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता था कि निकालना क्या है, ये क्वेश्चन पूछ के रहा है, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी। फिजिक्स मेरी ठीक थी लेकिन इंग्लिश वीक थी। तो उसके लिए तुम्हें 2-3 महीने ऐसा तो है नहीं, 90 दिन होते हैं भाई, 90 दिन में तुम सीख सकते हो। बस तुम अपनी तरफ से एफर्ट मारो, पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई को दो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप एंड नया आया थ्रेड्स और ट्रू कॉलर, ये सारी चीज़, ट्रू कॉलर नहीं, ट्विटर, ये सारी चीज़ तुम्हें बंद करनी चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से। क्योंकि इनमें टाइम मत दो, फिलहाल इंग्लिश सीखो। अगर तुम्हें इंग्लिश में दिक्कत जा रही है, और क्वेश्चन को पढ़ने का मेन है, क्वेश्चन नहीं बनते थे। और शायद तुम लोगों की भी दिक्कत आ रही होगी कि हिंदी से इंग्लिश जाने में, देखो बॉटनी ज़ूलॉजी आ जाती है समझ में, फिजिक्स केमिस्ट्री कंसेप्ट आ जाते समझ में, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं चल पाता कि निकालना क्या है। तो उसके लिए तुम्हें गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करो शुरुआत में, और धीरे धीरे समझो कि टीचर कैसे निकाल रहे हैं। मेन है टीचर को देखो तुम कि टीचर कैसे निकाल रहे हैं वैल्यू, क्या वो कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ के रुकने के बाद वो वैल्यू लिख रहे हैं,
ठीक है, यही है और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं गूगल ट्रांसलेट का मेनली यूज़ किया था और बॉटनी ज़ूलॉजी की चीज़ों को मैं रट लेता था इंग्लिश एज इट इज़ इंग्लिश में, ठीक है। और कंसेप्ट समझ में आ ही जाते थे, वो तो वैसे ही टीचर हिंदी में बोलते हैं वहाँ पे, तो वो समझ में तुम्हें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बस यही था। और हाँ, वो इंस्टाग्राम की बात कर रहा था, तो मेरे को टोटल 90 डेज़ लगे थे, उसमें भी 90 to 100 डेज़। और मैंने अक्टूबर तक तो छोड़ ही दिया था मैंने इंस्टाग्राम, सितंबर तक छोड़ ही दिया था कम्प्लीटली। और मैं व्हाट्सएप भी बंद किया था और ऐसा सच मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी।